भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। 1.5 दशक से जिस बंगाल में ममता दीदी राज कर रही थीं, जिसे बीजेपी के लिए अभेद्य किला माना जा रहा था, जहां सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ था, आखिरकार ममता के उस अभेद्य किले को बीजेपी ने ढा दिया। सोमवार को आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में अगर सबकी नजरें किसी पर जमी थीं तो वो पश्चिम बंगाल था, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और अब नतीजे आए तो इतिहास रच गया। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत दर्ज की और राज्य में उसका स्ट्राइक रेट तकरीबन 70% रहा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं और बंगाल के लोगों को इस जीत के लिए बधाई दी। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। बीजेपी के लिए बंगाल जीत असाधारण है, क्योंकि 10 साल पहले जिस पार्टी के पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3 विधायक थे, उसने महज 10 साल बाद डबल सेंचुरी लगाई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जिस टीएमसी ने बीते चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें हासिल की थी, वो इस बार महज 81 सीटों पर आकर सिमट गई, जहां तक कि ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार गई। सोमवार को 294 सीटों वाले बंगाल की 293 सीटों के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी ने 206 सीटें जीती, जबकि टीएमसी को 81 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीट और अन्य के खाते में 4 सीटें गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी गड़बड़ी से साफ इंकार किया है। नतीजों के बाद एक तरफ टीएमसी में मायूसी छाई है, तो वहीं बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोश हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।